असल में ओवर थिंकिंग है क्या? आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हम खुद को नेगेटिव थॉट्स रोकने से नहीं रह पाते? ओवर थिंकिंग क्या एक बीमारी है या यह एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है? असल में ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं बल्कि यही कुछ प्रश्न है जो हम अपने माइंड में लगातार अपने आप से पूछते रहते हैं कि जैसे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, क्या यह मेरी वजह से हुआ है, क्या इसके पीछे मेरा कारण है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये सब क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में हमेशा दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग का ही एक पार्ट है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में अंतर जान लेते हैं। थिंकिंग दो प्रकार की हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो वो थिंकिंग हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होती है, पर जब यही हम नेगेटिव सोचते हैं तो इस थिंकिंग का कोई अंत नहीं होता। कैसे? जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो कड़ी दर कड़ी जुड़ते रहते हैं और इस थिंकिंग का कोई अंत नहीं होता। यह थिंकिंग हमेशा बढ़ती रहती है, जितना इसके बारे में सोचते रहते हैं ये आगे उतना ही बढ़ती रहती है। इसका दायरा हमेशा विकसित होता रहता है। असल में जो काम हम कर रहे होते हैं उसे हम भूल जाते हैं और फिर यह थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो बेस्ड होती है हमारी रियलिटी पर, नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे बिलीव पर। जब हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हकीकत में है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो हमारी लाइफ से रिलेट ही नहीं करती, उन चीजों के बारे में सोच सोचकर हम खुद के दिमाग को परेशान करते रहते हैं। जैसे रात को सोते समय अगर हमने कोई मूवी देखी होती है, उसका हॉरर सीन याद आ जाए तो हम उसी हॉरर सीन के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते, जिससे हमें अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती और फिर वो ही थिंकिंग हमारा डर बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम ऐसे थॉट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है कि हमें नहीं सोचने चाहिए। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं आज आपको सिर्फ दो आसान से तरीके बताने वाला हूँ। नंबर 1, जो थॉट्स हम सोचते रहते हैं उन्हें टैकल करना बंद कर दो। मतलब जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं उनके खिलाफ हम खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम उन थॉट्स से टैकल करना शुरू कर जाते हैं और इस चक्कर में हम उन थॉट्स के बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं। ऐसे में आपको उनसे लड़ने के स्थान पर अपने माइंड को खुद से डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे वो कैसे? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो आपके माइंड को जल्दी से बिजी कर दे, क्योंकि मैक्सिमम थॉट्स हमारे माइंड में तभी आते हैं जब हमारा माइंड फ्री होता है। अगर हम बिजी होंगे, अगर हम किसी काम को कर रहे होंगे तो हमें तो फुर्सत ही नहीं होगी कुछ और सोचने की। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि आप सोचना बंद कर दीजिए, सोचना भी जरूरी है, वरना फिर हम निर्णय कैसे ले पाएंगे, वह डिसीजन कैसे ले पाएंगे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको यह सोचना चाहिए कि जो आपके सोचने का दायरा है वो आप किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। और हाँ, कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। दूसरा जो पावरफुल तरीका है वो है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट गेट इनटू एनी वरी इज द की टू लर्निंग हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपको हमेशा वर्तमान में जीना होगा। अगर आप वर्तमान में यह सोचकर जियोगे कि कल क्या होगा, तो यह चिंता आपका वर्तमान भी खराब कर देगी। कभी भी फ्यूचर की चिंता मत करो, और पास्ट का क्या है वो तो बीत चुका है। अगर आप वर्तमान में वर्तमान की स्थिति के अनुसार सोचोगे तो आपकी सोच कभी भी नकारात्मक नहीं बन सकती। अंत में यही कहना चाहूंगा, ये सोचकर चिंता मत करो कि कल क्या होगा, बल्कि ये सोचकर जियो कि क्या पता कल हो या ना हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।